शासन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने को लेकर कई योजनाएं संचालित कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी रोजगार मिल सके और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। लेकिन झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रूपगढ़ के जो भेरूपाड़ा गांव है वहां पर वन विभाग थानला का जो रेंज है वहां पर मशीनों के माध्यम से तालाब निर्माण का कार्य चल रहा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें कितना रोजगार मिल रहा होगा और जो शासन प्रशासन की जो मंशा है उस पर किस तरह से वन विभाग के जो अधिकारी है वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मैं पहुंचा हूं आज ग्राम पंचायत रूपगढ़ के भेरूपाड़ा में, जहां पर तालाब का निर्माण चल रहा था। ये लिमड़ी वाली जो नाकी बोलते हैं वो उस जगह पे मैं खड़ा हूं। यहीं पर एक तालाब का निर्माण चल रहा था। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो तालाब के अभी हालात है वो अधूरी स्थिति में। आप देखेंगे कि यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से इतना जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं ये किया गया है। यहाँ पर कई ट्रैक्टर थे, जेसीबी थी, उनके माध्यम से यहाँ पर काम चल रहा था। और काम भी कब चल रहा था? रात में करीब 10 बजे के बाद। ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर चोरी छुपे जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर काम किया जा रहा था। लेकिन पूरे मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से, वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, जिससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो वन विभाग के अधिकारी है कहीं ना कहीं उनकी भी इस पूरे मामले में मिलीभगत हो सकती है। अभी हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कब ये जेसीबी चली थी और क्यों ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्या उनसे अधिकारियों ने उनसे क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? कांतिलाल हटीला। आपके गांव में यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से निर्माण कार्य चल रहा था तालाब का, जैसा कि आपने एक वीडियो भी जारी किया था, सीबी लाइव ने भी उसे प्रमुखता से दिखाया था। कब चल रहा था निर्माण और किस तरह से आपने, अब जब आप यहाँ आए थे तो क्या कुछ हो रहा था? यहाँ दिन में हम आए थे तो जैसे भी वो घाटी के उस साइड लगी हुई थी, उधर से ट्रैक्टरों के माध्यम से इधर मिट्टी डाल रहे थे ये लोग। और जब रात में हमने देखा कि भोजन करने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास देखा कि जंगल में उजाला आ रहा है। छत पे जाके देखा तो हम गाड़ी लेके यहाँ तक देखने आए। फिर यहाँ तक आके देखा कि जैसे भी यहाँ से मिट्टी फैलाने का काम करी थी, जो दिन में ट्रैक्टर के माध्यम से इन्होंने मिट्टी डाली थी और रात में जैसे भी फैला रही थी। और हम आए, हमने उसका तुरंत वीडियो बनाया। वो जो जेसीबी के साथ में एक भाई था वो बोला कि आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहे हो, वीडियो बनाना था तो मैं बना के दे देता, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। अच्छा, आपने अधिकारियों से बात की इस बारे में कि क्यों यहाँ पर मशीनों से काम कर रहा है और क्यों ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है? अधिकारियों से, रेंजर से बात हुई हमारी। रेंजर साहब बोले कि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो थानला आ जाना या झाबुआ आ जाना, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, यह काम अभी बंद रहेगा और दिवाली बाद चालू होगा जी राम जी योजना में। और पहले जो काम हो रहा था मनरेगा योजना के थ्रू हो रहा था। मनरेगा योजना में मशीनों के थ्रू काम नहीं होता है, मजदूरों को लगा कर काम किया जाता है, बल्कि ये वन विभाग मशीनों और ट्रैक्टरों को लगाकर काम कर रहा था। एक तालाब तो उधर इन्होंने दहलिंग वाले नाके पे बना दिया है इस बार, वो भी मशीनों से कंप्लीट कर दिया है। वहाँ पर कोई ग्रामीणों को ले गए थे रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए, किसी भी तरह से? किसी को सूचना तक नहीं दी है। हमारा जो स्थानीय गांव पड़ता है भेरूपाड़ा, जो इस वन क्षेत्र के पड़ोस में पड़ता है, इनको किसी को जानकारी देना तक उचित नहीं समझी इन लोगों ने। तो देखिए, एक तालाब अभी अधूरा है और दूसरा जो तालाब है उसका निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसमें भी मजदूरों को रोजगार नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह हटीला, जनपद सदस्य रूपगढ़, झौंसर, मोई बागेली और गोपालपुरा। मेरा ये मानना है कि इस हमारे जनपद क्षेत्र में इतना बड़ा काम चल रहा, 24 लाख का है तालाब है, तो हमारा ये कहना है कि मज़दूरों को मजदूरी मिले, लोग मजदूरी प्लान पे न जाए। और कोई गांव वाले को इनकी एक भी कहीं खबर नहीं है गांव वाले को कि यहाँ मजदूरी मिले या गांव वाले काम करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग इनकी मनमानी कर रहे हैं और जेसीबी से थ्रू ये काम करवा रहे हैं और किसी को पता नहीं है। और रात में ला के 10 बजे 11 बजे काम करवाते हैं जेसीबी थ्रू। तो हमारा ये कहना कि कोई अधिकारी भी इनके उचित ये कार्रवाई नहीं चाहते हैं, वो भी इनकी मनमानी चलाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कलेक्टर महोदय से पूरी इनकी जांच होना चाहिए और पूरी जितने भी अधिकारी इनके जो मिलीभगत है उनके ऊपर सत्य कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो सुना आपने कि किस तरह से जो मशीनों के माध्यम से जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें अब जो ग्रामीण है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से जब से मशीनों के माध्यम से यहाँ काम हो रहा था तभी से ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ग्रामीणों का मानना है कि पूरे मामले में अब कलेक्टर को संज्ञान लेकर इस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। सीबी लाइव के लिए शान ठाकुर, पेटलावत। देखो, मेरा पक्ष ये है
जी एक तो ये है ना, तालाब 2024 का है, जी 24 में स्वीकृत हुआ था। जी और जब पहली बार अभी 2 महीने पहले जब ये वीडियो एक वायरल हुआ था, जब इसका पता चला कि यहाँ पे कोई तालाब बन रहा है, इसके पहले मेरे को जानकारी में नहीं था। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टाफ से बोला तो बोले सर ये पुराना तालाब है 2024 का। ठीक है। और दूसरा सर, अब इसमें जो जेसीबी वगैरह जो चली थी, तो ये हाँ सर इसमें कोई प्रावधान है, अपन चला सकते हैं वहां पर? हाँ, उसमें प्रावधान नहीं है मशीनों का, जी पर जैसे कि वो हर चीज का नींव बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जी ठीक है, तो वहां पे जो नींव जो खोदी गई थी वो मजदूरों से खोदी गई थी। जब नहीं खोदी तो वो जी काम बंद पड़ा था। ये 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी फिर उन्होंने क्या करा कि जेसीबी को ये नींव को गहरी कराई गई जेसीबी से, जी और मिट्टी जो है इसका प्रावधान है बाहर के तालाब से या किसी से लेकर और काली मिट्टी भरी जाए तालाब में। जी पर वहां से खुदाई जेसीबी से नहीं करी, खुदाई करके पाल का निर्माण नहीं किया गया। और ये सब का पता चला मुझे जब अभी जो पहली घटना घटी 2 महीने पहले, तब सर, ये उसके बाद मैंने रात को सुनो, जेसीबी चलाने का कारण सर? रात में जेसीबी नहीं चली। वो जेसीबी जब घर जा रहे थे, तालाब में से गारा डाला, नीचे आरएस का तालाब है। नहीं, तालाब से नहीं तो लिया है सर, मैं मौके पे गया था, तो सुनो तो पास ही की सही, घाटी खोद के और उसी से लिया सुनो है। तो सही। तो क्या हुआ कि उसका केवल फैलाने का काम किया। मैंने देखा मौके पे, आपने भी देखा होगा। नहीं, जेसीबी तो सर चली पर है वहाँ पे। पर उसके बाद में क्या है, जी मास्टर जो इशू हुआ, जो भुगतान जो हुआ है, जी वो भुगतान पहले हुआ, अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ उसमें कि हमने मजदूरों का हक मारा मेरे समय में। जी हाँ, कि ऐसा नहीं कि अपन मशीनों से काम करा दो और मजदूरों का हक मारा जाए, ऐसा कोई नहीं हुआ। कोई मास्टर भी इशू नहीं हुए उसके। आपके मैंने साथ जो जानकारी इसकी पूरी संबंधित निकाल ली। डिप्टी रेंजर और जो आपके वहाँ के हाँ जो बीट प्रभारी वगैरह जो है, हाँ, इसमें क्या है। उन्हें सर आपने कोई नोटिस जारी किया या उनके खिलाफ कोई हाँ इस पूरे मामले में कोई एक्शन लिया था आपने, वीडियो हाँ जारी होने के बाद? हाँ, मैंने उनसे पूछताछ की गई, उनने बताया सर जेसीबी यहाँ पे नहीं चली। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो मास्टर इशू कराता वो वहाँ का जीआरएस कराता पंचायत का, और वो लोग जिनका मैंडेज रहता है गांव वाले का, उसको काम पे लगा। जिनका मैंडेज पूरे हो गए जाते हैं मनरेगा योजना के नियम अनुसार, उनको काम नहीं देते हैं, हम्म। है ना। वो उनके मैंडेज अगर पूरे हो गए तो वो काम मांगेगा, फिर भी उस व्यक्ति को काम नहीं दिया जाता है। और जो काम होता है वो इंजीनियर की देखरेख में होता पूरा। हमारा केवल ये है कि वन विभाग एजेंसी है, और 1 साल से मैं हूँ, मैंने कोई तालाब वन विभाग एजेंसी के अंतर्गत नहीं लिया। जो भी ये पुराने है सब फंदे 2024 और 2025 के। ठीक है सर, तो जो ग्रामीणों के आरोप है सर, उसमें क्या हाँ, कहेंगे? ग्रामीणों के जो आरोप है काम नहीं देना, तो उनके मैंडेज पूरे हो गए होंगे। ये पंचायत सचिव और जीआरएस आपको पूरी जानकारी दे सकता है कि किसका जॉब कार्ड भर गया है, किसको काम दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। ये वो लोग बताएंगे। हमारे पास तो कोई इसका रिकॉर्ड होता नहीं, और मेंटेन भी हम लोग नहीं करते, ठीक है सर। है ना। जी। ठीक, ओके।